क्या नीतीश कुमार को इस्तीफा देने पर मजबूर करेगी जनता? क्या अब तेजस्वी यादव बनेंगे नए मुख्यमंत्री? आखिर बिहार में मां सीता का अपमान क्यों? ये देश मेरा, धरा मेरी, गगन मेरा, इसके लिए बलिदान हो जीवन मेरा। ये पंक्तियां आपने पढ़ी होंगी। उन पंक्तियों को आपने बहुत दोहराया होगा, कई बार आपने अखबारों में देखा होगा, पुस्तिकाओं में देखा होगा। इन पंक्तियों का मकसद यही है कि जो मेरा शरीर है वो अपने देश के लिए बलिदान कर सकते हैं। और ये बात कौन ठानता है? एक आम इंसान तो भले जो है इस बात से मुखर जाए कि नहीं भैया, अपने घर परिवार चलाना है, लेकिन इस बात के लिए हमेशा सैनिक खड़ा होता है, इस बात के लिए हमेशा एक नेता खड़ा होता है कि हम देश के लिए बलिदान कर देंगे। इस बात के लिए हमेशा जो है एक सच्चे कार्य पर कार्यरत जो रहते हैं, जो एजेंसियां रहती हैं, वो खड़ी रहती हैं कि हम सच्चा ही काम करेंगे। लेकिन क्या अब राजनेता इस बात से मुखर रहे हैं? क्या बलिदान आने पर जो है मुखर जाते हैं? इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हम बिहार पहुंच चुके हैं, मां सीता की नगरी में। और मां सीता की नगरी में जब नीतीश कुमार जो है तमाम मां सीताओं का अपमान कर देते हैं तो सवाल ये उठता है कि आप कौन सा बलिदान कर रहे हैं? क्या आप भूल चुके हैं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस कुर्सी पर पहुंचाने वाले बिहार की जनता है? जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस कुर्सी पर बैठाने के लिए आपको तमाम माताओं ने वोट दिया, तमाम बहनों ने वोट दिया। तो आप कैसा बलिदान यहां पर कर रहे हैं कि आप यहां पर स्त्रियों के अपमान का बलिदान कर रहे हैं? जी हां, आप लगातार स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं। तमाम मुद्दे सामने आते हैं कि आपने यहां पर महिलाओं को मशीन की तरह बात कर दी, आपने सेक्स एजुकेशन की बात करते जो है यहां पर सेक्स अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ा दिया संसदन के अंदर। तो सवाल ये उठ रहा था यहां पर कि आखिर नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? क्योंकि अब बिहार की जनता तो यही चाहती है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आंगनबाड़ियों ने जो है, महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया, इस बात को लेकर ये बात कही कि अब नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन उन पर लाठीचार्ज हो जाता है। तो दूसरा यहां पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि नीतीश कुमार क्या सच में बौखला गए हैं, पावर ऑफ पॉलिटिक्स को जो है यहां पर दुरुपयोग कर रहे हैं? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि यहां पर ये सवाल बनता है कि नीतीश कुमार सच में अब डूब चुके हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम कुछ तो है मैं। आखिर क्वेश्चन मार्क क्यों नीतीश कुमार पर? आखिर क्यों नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार वही नेता हैं जो मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार बवाल काट रहे थे। हम लोग बात करें तो नीतीश कुमार वही नेता हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस अभियान को, इस नारे को जो है उसका खंडन कर रहे थे। यानी कि वो कह रहे थे कि भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर सवाल खड़े कर रहे थे, यहाँ पर श्रीकांत त्यागी पर सवाल खड़े कर रहे थे, तमाम भाजपा पार्टी के नेताओं पर। लेकिन आपने कभी अपने गलीबान में झांक कर नहीं देखा कि आपकी मानसिकता क्या है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अमन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह रहेगा कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे क्या? क्योंकि बिहार की महिलाओं ने ठान लिया कि अब नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। जी बिल्कुल ऋतिक, और देखिए आधी आबादी के ऊपर आप इस तरह से अत्याचार करेंगे, लाठीचार्ज कराएंगे, उन पर जुल्म ढाएंगे तो वाकई ये हैरान करने वाला विषय बन जाता है ऋतिक। क्योंकि देखिए आप एक प्रदेश के सरबा हैं, आप सबसे बड़े पद पर बैठे हैं और आप ऐसे जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार करेंगे तो जाहिर बात है उसके ऊपर जरूर कहीं ना कहीं विरोध उत्पन्न होगा। और वो नजर भी आ रहा है क्योंकि तमाम लोग जिस तरह की आलोचना इस समय कर रहे हैं। और सिर्फ ये लाठीचार्ज की बात नहीं है, आपने जैसे देखा कि शुरुआत में आपने कहा भी कि विधानसभा के अंदर जिस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, वाकई ये हैरान करने वाला है कि एक मुख्यमंत्री की भाषा शैली क्या ऐसी हो सकती है? क्या वो सड़क पर खड़े हुए कोई आम व्यक्ति तो नहीं है, वो एक जिम्मेदार आदमी है, 15-20 साल से सीएम के पद पर हैं, लगातार मुख्यमंत्री वो रहे हैं। और ऐसे में उनके मुंह से इस तरह की बात निकलना मैं सोचता हूँ कोई अचानक बात नहीं है, क्योंकि सोच समझ के बयान दिया जाता है। और खासकर जब आप विधानसभा के अंदर होते हैं तो ये समझ और ज्यादा मेरे ख्याल से बढ़नी चाहिए। लेकिन उनकी समझ मुझे लगता है कि अब शायद कमतर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये बात हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं उनके बयान, अटपटे बयान, बेहुदा बयान, वो ये बताते हैं कि अब नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है वो किस लेवल पर पहुंच गई है। क्योंकि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कोई भी असहज हो सकता है, महिला तो छोड़िए पुरुष भी वहां पर बैठे हुए असहज से नजर आए। तो ये कहने का मतलब है कि ऐसे बयानों को देने से पहले आपको सोचना समझना चाहिए। आपने महिलाओं का जिक्र किया और वो बिहार की धरती जहाँ से सीता माँ का जिक्र शुरू होता है, तो ऐसे में उस धरती से इस तरह का बयान होना और ऐसे महिलाओं पर लाठीचार्ज होना वाकई बहुत अशोभनीय है। और आपने कुर्सी का जिक्र भी आपने इसमें किया। मुझे लगता है कि जो तेजस्वी हैं वो पूरे मौके को कहीं ना कहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि
मौका मिलते ही वो कहीं ना कहीं सीएम के पद पे पहुंच जाए, क्योंकि ख्वाहिश उनका सपना भी रहा है, सपना भी यही रहा है। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका भी एक पहलू हो सकता है, क्योंकि ऐसे बयानबाजी करके मेरे ख्याल से नीतीश कुमार बहुत समय तक पद पे नहीं रह सकते। अब नीतीश कुमार जो है बहुत समय तक पद पर नहीं रह सकते, ऐसा कि अमन जी का कहना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत बड़ा जिक्र यहाँ पर किया, यहाँ पर तेजस्वी यादव को लेकर, क्योंकि लगातार हम लोग बात करें तो तेजस्वी यादव इस पर चर्चा में भी रहे हैं कि जब यहाँ पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की रेस में आगे बढ़ेंगे तो अगला मुख्यमंत्री अगर कोई होगा बिहार का तो वो तेजस्वी यादव होगा। तो क्या तेजस्वी यादव जो है यहाँ पर महिलाओं के सम्मान के लिए या फिर महिला वोट बैंक के लिए बागी जो बगावत शुरू होता है उसको अपना लेंगे, बागी हो जाएंगे? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुर्सी की लालच में नेता कुछ भी कर देते हैं। मध्य प्रदेश का आपको वो उदाहरण याद होगा कि सिंधिया किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, बागी हो जाते हैं और शिवराज सिंह चौहान को फिर से कुर्सी बैठा देते हैं। मेरा सारा सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या तेजस्वी यादव यहाँ पर बागी हो सकते हैं? देखिए, बागी तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए दोनों की अलग अलग गठबंधन है, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा, लालसा आपने जिक्र किया कि लालसा उनके अंदर है और वो उत्पन्न शुरुआत से ही रही है, देखा गया है जब से वो अब पॉलिटिकली अपने जीवन में आए उसके बाद से लगातार ऐसा बोला जाता रहा है कि बहुत होनहार हैं, युवा हैं। हालांकि उसको लेकर भी तमाम सारी बातें कही जाती हैं कि ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बहुत चमत्कार कर दिया हो, तमाम चीज़ें ऐसी कर दी हो, क्योंकि अभी उप मुख्यमंत्री हैं और ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। तो लेकिन उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री तक का सफर बहुत जल्दी वो तय करना चाहते हैं, हो सकता है इसी टर्म में वो तय करना चाहते हैं, इसीलिए वो अभी इस पूरे मामले में हालांकि बयान तो दिया है लेकिन ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे नीतीश कुमार का पूरी तरह बचाव हो सके। तो कहीं ना कहीं एक बाजी वो अपने पास भी रखना चाहते हैं कि अगर ज्यादा विरोध होगा तो बोलेंगे भैया नीतीश जी आप बैठ जाइए, आपके जगह पर अब मुझे कुर्सी संभालने दीजिए, आप जो है हमारा मार्गदर्शन करिए। तो ये एक संभावना हो सकती है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण इसमें ये भी रहती कि अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें नीतीश जी भी हैं और तेजस्वी जी की पार्टी भी है, तो हो सकता है कि ये एक उम्मीद हो जो तेजस्वी यादव को कि नीतीश जी को चलिए उधर मैं काम पे लगा देता हूं और राज्य का मुख्यमंत्री का पद जो है वो मैं संभाल लेता हूं। तो संभावना तो है। और जाहिर बात है कि इस पूरे गठबंधन के सामने आने के बाद अगर नोट किया हो इस बात को, तो नीतीश कुमार ऐसे पहले व्यक्ति थे जो दावा कर रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक सबसे ज्यादा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना अनुभव है। तो ये एक वजह थी जिसमें लोग जो राजनीतिक जानकार है वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाई अब तेजस्वी की जो उम्मीद है वो ज्यादा बढ़ गई है कि उन्हें अब मुख्यमंत्री बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर अमन जी को आपने सुना, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिस रिपोर्ट में साफ तौर पर देखा जाएगा कि आखिर बिहार में किस तरीके का माहौल हो गया है। नीतीश कुमार अगर इस्तीफा देते हैं, अगर इस्तीफा सौंपते हैं, तो अगर नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठते हैं तो क्या बदलाव होंगे, इस खास रिपोर्ट को देखिए। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर वीना पांडे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के संदर्भ में दिए गए बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं का इससे बड़ा और क्या अपमान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी कोई साधारण व स्वस्थ मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री जैसे सम्मानित पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, बहुत जल्द इस्तीफा सौंप देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अटपटे बयानों के कारण राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए विवादित बयान पर नीतीश ने माफी मांगी थी। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने राज्य के पूर्व सीएम मांझी के लिए बुरी भाषा का प्रयोग कर दिया और इसके पहले महिलाओं पर विवादित बयान को देकर सेक्स की टिप्पणी कर जो है उन्होंने पहले भी माफी मांग चुके हैं, यानी कि अभी तक 2 से 3 बार माफी मांग चुके हैं। इन सब वजहों से विपक्षी विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया और सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए यहां पर चक्का जाम कर दिया, यहां पर प्रोटेस्ट कर दिया। सीएम नीतीश द्वारा जीतन राम मांझी पर दिए गए बयान को लेकर विधानसभा में हंगामा हो गया था और एनडीए के विधायक बेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके बाद एनडीए के विधायक विधानसभा के गेट की सीढ़ियों पर धरना देने लगे, जिससे जीतन राम मांझी भी शामिल हो गए। भाजपा विधायक जनसंख्या नियंत्रण पर विवादित बयान को लेकर लगातार नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि हमने बोला था कि संस्कार गिर गया है, उनका अध्यक्ष ने जो है नियमन दिया था, जिसको पुकारे वही बोलेगा। मैं अपनी बात कह रहा था कि बीच में नीतीश कुमार बोलने लगे, अध्यक्ष को रोकना चाहिए था। सीएम तो दोषी हैं, स्पीकर भी कम दोषी नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि राजनीति गर्म हो चुकी है, लेकिन तेजस्वी यादव की लगातार बेचैनी बढ़ रही है। तेजस्वी यादव जो है
ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा जा रहा है कि वह मुख्यमंत्री की दावेदारी जो है पेश कर सकते हैं यहाँ पर अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, क्योंकि तमाम महिलाओं का यही कहना है। इसके साथ साथ सत्ता पक्ष भाजपा पार्टी का यही कहना है, केंद्र का यही कहना है कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया उससे महिलाओं का अपमान हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने भी जमकर नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास किया। भाजपा पार्टी की महिला नेताओं ने ये कहा नीतीश कुमार को बोलने की तमीज़ नहीं है, नीतीश कुमार जो बयान देते हैं वह भूल जाते हैं कि वह क्या बोल रहे हैं, और इससे उनकी विचारधारा का पता चलता है और बिहार में महिलाओं का क्या अस्तित्व है, क्या जो है महिलाओं को यहाँ पर आगे रखा जा रहा है, इसका भी पता चलता है। तो यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगली दावेदारी अब नीतीश कुमार के बाद सीएम तेजस्वी यादव पेश करने वाले हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले से सपना देख रहे थे सीएम बनने का, और अगर यह सपना साकार होता है तो तेजस्वी यादव के सामने कई मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन वह मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे और क्या बागी हो जाएंगे, क्या पार्टी को छोड़ देंगे, गठबंधन तोड़ देंगे, इसको लेकर भी लगातार बयानबाजी चल रही है। क्योंकि इसके पहले ये कहा गया था कि नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन को लेकर जो है ये सवाल खड़ा किया था कि इंडी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और एक भी नेता जो है इंडी गठबंधन में सक्रिय नजर नहीं आ रहा है। तो क्या इंडी गठबंधन के साथ साथ नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव का गठबंधन टूट जाएगा और यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव क्या सीएम बन जाएंगे?